तो फाइनली 25 फरवरी का दिन आ गया एंड आईसीएसआई का रिजल्ट आ गया। जब मैं बोलता हूं आईसीएसआई का रिजल्ट तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। एक बात मैं बताऊं आपको, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं क्यों डरने की जरूरत नहीं है। उसका कारण यह है, एक लाइन मैं हमेशा बोलता हूं, या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। तो देखो आईसीएसआई का रिजल्ट सबको मालूम है, पहले से माइंड मेकअप करके रखना है कि टफ रिजल्ट होता है, क्योंकि आईसीएसआई का जो सीएस कोर्स है इट इज वन ऑफ द टॉप 5 टफेस्ट कोर्स ऑफ इंडिया। तो आप टफेस्ट कोर्स का एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा आपको माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा कि रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आपको बस इस बात से सेटिस्फाई रहना है कि आपने बढ़िया से लिखा था कि नहीं लिखा था, आपने पूरी मेहनत की थी कि नहीं की थी, है ना। बाकी मिरेकल्स हर जगह होते हैं, इसके ऊपर तो कोई कंट्रोल दुनिया का है ही नहीं। तो मिरेकल तो यहां भी हो सकता है, मिरेकल दोनों साइड से होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा होता है फिर भी रिजल्ट खराब हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा कम लिखे होते हैं फिर भी पास कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें तो अप्स एंड डाउन चलता रहता है। इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि कल का जो रिजल्ट होगा उसके बाद बहुत सारे बच्चे डर सकते हैं, डेमोरलाइज हो सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप डेमोरलाइज मत हो, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है वो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब कल रिजल्ट आएगा, बहुत सारे बच्चे पास कर जाएंगे। जो बच्चे पास कर जाएंगे हो सकता है उससे मैं थोड़ा कम मिलूं। ऐसे तो कल मैं हेड ऑफिस में रहूंगा, कल मैं दिन भर हेड ऑफिस में रहूंगा आपसे मिलने के लिए। मेरे नजर में वो बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जिनका रिजल्ट किसी वजह से खराब हो गया, क्योंकि उनको मेरे गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, है ना। तो खैर, सबसे पहले मैं आप सबों को बोलता हूं ऑल द बेस्ट। दिल से बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं, देखो कोई भी टीचर दुनिया का, चाहे वो कैसा भी टीचर हो, किसी भी मोड का टीचर हो, हर टीचर ये चाहता है कि उसके बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो, है ना। तो दिल से मैं चाहता हूं, मैं भगवान से प्रार्थना तक करूंगा, कल सुबह सुबह उठ के नहा के मैं पूजा भी करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरे वो बच्चे जो डिजर्विंग हैं वो उनका रिजल्ट हमेशा हमेशा अच्छा हो और कल का रिजल्ट उनका बहुत अच्छा हो। मैं तो ये दिल से चाहूंगा जो मैं कह रहा हूं। अब इसलिए फिर से मैं आपको विश करता हूं कि आपका रिजल्ट बहुत 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 अच्छा हो, मन खुश हो जाए। कल आपके माता पिता, फ्रेंड्स जो भी आपसे जुड़े हुए, इंक्लूडिंग मी, मैं तो सबसे ज्यादा खुश होऊंगा क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। तो अगर आपका रिजल्ट अच्छा होता है तो उसमें तो मैं देखो, मैं हमेशा बोलता हूं जो टीचर्स होते हैं ना, वो अपने स्टूडेंट के साथ एग्जाम भी देते रहते हैं। आपका रिजल्ट मेरा रिजल्ट है। अगर आपका रिजल्ट कल खराब होता है तो कहीं ना कहीं मैं भी डिमोरलाइज होऊंगा कि चलो इतना मेहनत किया फिर भी रिजल्ट खराब हो गया, लेकिन अगले बार और ज्यादा मेहनत करेंगे। तो देखिए, सीएस है, सीए है, सीएमए है, यूपीएससी है, ये सब कुछ ऐसे एग्जैक्टली एग्जामिनेशन है जिनका रिजल्ट थोड़ा टाइट ही रहता है। तो इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं, माइंड मेकअप करके रखना है कि अगर रिजल्ट खराब भी होता है तो कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत से हम एग्जाम देंगे। जो बच्चा अभी ग्रुप 2 में पढ़ाई स्टार्ट कर चुका है और ग्रुप 1 का रिजल्ट आना है, मान लीजिए ग्रुप 1 का रिजल्ट खराब भी हुआ, फिर भी आपको ग्रुप 2 का तो एग्जाम देना ही देना है। अब ग्रुप 1 का भी एग्जाम फिर से देना है कि नहीं, उसके लिए आप मुझे अपना रिजल्ट दिखाना। अगर मैं ग्रुप 1 का रिजल्ट देखूंगा, अगर मुझे लगता है रिजल्ट बहुत ही ज्यादा खराब है, तो उस केस में मैं सजेस्ट कर दूंगा कि आप सिर्फ ग्रुप 2 दो, ग्रुप 1 को थोड़ा सा रेस्ट दो, अगले बार देखेंगे ग्रुप 1। लेकिन अगर लगता है कि बच्चा 2-4 मार्क्स से, 10 मार्क्स से, 20 मार्क्स से ऐसे रह रहा है, तो फिर मैं सजेस्ट कर दूंगा कि आप दोनों ग्रुप का एग्जाम दे दीजिए। क्लियर है ना। तो रिजल्ट आने के बाद ही मैं एडवाइस कर पाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी आप सबको मालूम है ओल्ड सिलेबस से ये लास्ट ही एग्जाम अब जून में होने वाला है, तो उसको भी दिमाग में रख के बच्चे फैसला लेंगे। तो अगर आपको कभी भी कोई परेशानी हो फैसला लेने में कि सर अब रिजल्ट आ गया, अब रिजल्ट के बाद मुझे क्या करना है, तो आप अपना रिजल्ट लेके मेरे पास आना। मैं कल दिन भर आप ही के लिए बैठा हुआ हूं। फिर कल के बाद हो सकता है फिर क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो थोड़ा कम मिलूंगा, पर कल मैं दिन भर आपके लिए ही खड़ा हूं। तो इसलिए कल आप मेरे से आके जरूर मिलना। पास हो गए हैं तो भी अपना रिजल्ट लेके आइएगा, और अगर किसी वजह से रह गया है तो आप जरूर आना, क्योंकि आपके लिए ही कल मैं दिन भर हेड ऑफिस में बैठा रहूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले बताइए आप। तो इसलिए किसी भी हालत में घबराना नहीं है। एक बात दिमाग में रखना है कि सर के पास जाना है, रिजल्ट लेके जाना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और दूसरों के बातों में एकदम नहीं आना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबका अलग अलग उन्होंने अपना अपना एग्जाम दिया है, किसने अपने कॉपी में क्या लिखा है आपको नहीं पता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को छिपा भी लेते हैं। आपको अपने रिजल्ट से मतलब रखना है। अपना रिजल्ट लेके आप मेरे पास जरूर आइएगा और मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बाकी दिल से बोलता हूं बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, कि आपका रिजल्ट बहुत शानदार हो। बाकी आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, रिजल्ट कितने बजे आ रहा है ये सब बता देता हूं आपको। तो कल जो एग्जैक्टली रिजल्ट आने वाला है, सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम का रिजल्ट आपका एग्जैक्टली 11 बजे आएगा। तो जो बच्चे सीएस प्रोफेशनल वाले हैं वो 11 बजे उनका रिजल्ट आएगा। 11 बजते ही रिजल्ट मुझे बताइएगा प्रोफेशनल वाले बच्चे, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव का जिसका भयानक रिजल्ट आता है हर बार, वो रिजल्ट कितने बजे आने वाला है, 2 बजे आने वाला है। तो 2 बजे रिजल्ट आने वाला है एग्जीक्यूटिव का और 11 बजे रिजल्ट आने वाला प्रोफेशनल का। और एग्जैक्टली icsi.edu ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट कल पब्लिश होगा। तो रिजल्ट देखने के बाद मैं बार बार कह रहा हूं,
दिल से चाहता हूं, दिल से बार बार बोल रहा हूं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी वजह से रिजल्ट खराब हो जाए तो मेरे से मिलिएगा जरूर, बिकॉज वी आर ओनली फॉर CS, नथिंग एल्स। तो मैं आपके लिए ही हूं, इसलिए मिलिएगा जरूर, अपना रिजल्ट लेके आइएगा, डिटेल्ड एडवाइस मैं आपको दूंगा, ठीक है जी। तो फाइनली आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू जी।